नमस्कार साथियों, वीडियो की सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कहाँ है, किसने बनवाया है, क्या पढ़ाई वहाँ पर होते थे, किन लोगों से जो है इसका संबंध रहा है और इनको कौन जो है नष्ट करने का काम किया है। आइए इस वीडियो में पूरी चीज़ों को जो है हम कवर करते हैं और जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है और इसका जो है एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है। मेरे साथियों, जब भी हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने का जो काम किया था, ये बनाने का काम किया था पाल वंश पाल पाल वंश पाल वंश के पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाए थे। प्यारे छात्रों, अगर हम दूसरे हिस्सों की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, ये स्थान का नाम है, इनका स्थान का नाम है भागलपुर। ये जो है भागलपुर जो है, इस स्थान पर विक्रमशिला विद्यालय जो है स्थापित थे। भागलपुर जो है ये बिहार राज्य अंतर्गत जो है ये आते हैं। तो भागलपुर जो कि बिहार राज्य में है, बिहार राज्य जो कि इंडिया हमारे भारत में है, तो यहाँ से जो है ये भारत के बिहार राज्य और इसके अंतर्गत भागलपुर जिले में है। तो भागलपुर जिले में कहाँ, तो भागलपुर जिले के कहल गांव एक छोटा सा शहर है। इसी शहर के जो है सीमा पर जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय ये वहां पर स्थापित है। अब पहले छात्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसका जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये हो गया पाल वंश के जो है धर्मपाल ने इसकी जो स्थापना की है, पाल वंश। तो स्थापना जो है स्थापक हो गए ये पाल वंश और धर्मपाल ने किए। प्यारे छात्रों, अब यहाँ पे है किस युग में, किस सदी में जो है ये किस दशक में स्थापित हुआ था। तो स्थापना को जो इसका सदी है, ये 9वीं से 10वीं शताब्दी इनकी जो है स्थापना वर्ष है। कहीं कहीं जो 8वीं भी वर्णित आती है, तो यहाँ 8वीं से हम डायरेक्ट कह सकते हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जो है इसका जो है कार्य करने का जो कालखंड रहा है। और इस क्रम में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये स्थापित हुए थे, यानी कि आप 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जो है इसे जो है इनके स्थापना काम करने के जो है ये इनका जो है टाइमिंग आप ले सकते हैं, टाइम पीरियड इसको कह सकते हैं। प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो शिक्षकों की कुल संख्या थी, शिक्षकों की कुल संख्या जो सबसे अधिक हुआ करती थी, अधिक जो मानी जाती है शिक्षकों की संख्या वो जो है 105 शिक्षक। इसकी सबसे अधिकतम जो कैपेसिटी थी 105 शिक्षक इसमें सबसे ज्यादा हुआ करती थी, इससे ज्यादा कभी हुआ नहीं। अब अगर हम बात करें छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या जो है प्यारे बच्चों, छात्रों की संख्या जो है प्यारे बच्चों, ये जो है 1050 तक जो है आंकी गई है। इससे ज्यादा की कैपेसिटी इस विश्वविद्यालय में नहीं थे। छात्रों की संख्या जो है प्यारे बच्चों 1050, शिक्षकों की संख्या जो है 105 हुआ करते थे। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना में बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय से ये जो है इनकी जो है दायरा कम हुआ करती है क्योंकि मात्रा भी यहाँ पर मेरे बच्चों कम है। नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षक और विद्यार्थियों का जो रेशियो था वो 10,000 के बीच था। वही शिक्षकों की संख्या है जो 105 है और छात्रों की संख्या जो है 1050 है। तो इस हिसाब से लगभग कह सकते हैं कि 10 गुना 9 गुना ये कम जो है इनकी जो है रेशियो है नालंदा की अपेक्षा। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ बात करें कि किस धर्म के बारे में यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी, तो प्यारे बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा जो है दिया करते थे। बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर बहुत प्रचलित जो है यहाँ पर जो है इसका पठन पाठन काम जो है इसी के अकॉर्डिंग जो हुआ करते थे। इसी संप्रदाय का जो है बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर इनकी विचारधाराओं को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। साथ ही साथ फिर बच्चों यहाँ पर जीवन दर्शन, आत्मबोध
आत्मबोध की शिक्षा जो यहाँ पर दिया करते थे, यहाँ पर जीवन शैली, जीवन दर्शन, आत्मबोध की शिक्षा जो है यहाँ पर जो है दिया करते थे। तो पहले बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम याद करने की कोशिश करें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा जो ये चैप्टर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसमें जो हमारा क्वेश्चंस बनेंगे कि संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के धर्मपाल महोदय जो है इनका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ये स्थापना किए थे। किस सदी के बीच जो है इसका कालखंड है, तो 8वीं से 10वीं सदी के बीच जो है इसका कालखंड हुआ करते थे बच्चों। यहाँ पर 8वीं से 9वीं जो है इसका जो है भव्य रूप से जो है इसका जो है इसमें अध्यापन कार्य, अध्ययन कार्य जो है पठन पाठन कार्य हुआ था। लेकिन 8वीं से 10वीं जो है इसका शताब्दी वर्ष आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है पाल वंश धर्मपाल स्थान जो है प्यारे बच्चों पूछते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार राज्य के अंतर्गत भागलपुर जिले में है। और जो बिहार राज्य से बाहर के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो याद रखेंगे कि बिहार राज्य भागलपुर जिले में है। और भागलपुर जिले में एक छोटा सा शहर है कहलगांव, कहलगांव के समीप ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है एक गांव है, गांव के जो है वहां पर जो है ये मौजूद है, लेकिन अभी जो है जर्जर स्थिति में है। फिर बच्चों अगर हम बात करें नष्ट करने का काम जो किसने किया था, तो यहाँ पर विनाश करने का काम अर्थात नष्ट करने का काम जो है ये बख्तियार खिलजी इन्होंने जो है इसको जो है नष्ट करने का काम किया था। और किस टाइम पीरियड में काम किया था, तो बख्तियार खिलजी 1203 ईस्वी में जो है इसको नष्ट करने का काम किया, इसको जो है ये विनाश करने का काम किया। इसको जो है बख्तियार खिलजी मुगल एम्पायर का जो कालखंड है 1200 ईस्वी, इस समय जो है मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर मुगल शासक यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, लेकिन 1203 ईस्वी जैसे आए 1203 ईस्वी, इसी टाइम पीरियड में जो है प्यारे बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किया गया। इसी टाइम पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म करने का काम किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी खत्म करने का काम किया गया था। तो खत्म करने का काम जो है ये जो है बख्तियार खिलजी जो है ये मुगल बख्तियार खिलजी जो मुगल शासक थे, मुगल लोग थे, ये जो है इन धरोहरों को, इन ज्ञान के मंदिरों को नष्ट करने का काम जो है प्यारे बच्चों ये बख्तियार खिलजी किए थे। ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं लेकिन पूछना नहीं चाहिए था। तो पाल वंश के जो है धर्मपाल जो राजा थे, धर्मपाल जो है इनको निर्माण कराए थे। तो क्वेश्चंस जो है धर्मपाल से संबंधित आपको पूछेंगे, शताब्दी वर्ष पूछेंगे कि किस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत, तो 8वीं से 9वीं शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जो है इसका कालखंड है। लेकिन 8वीं से 10वीं जो है ये इसका जो है मौजूदा स्थिति जो आकी गई है। शिक्षकों की संख्या जो है प्यारे बच्चों वो जो है 105 हुआ करते थे। छात्रों की संख्या जो है 1050 के बीच था, जो नालंदा से बहुत कम है। बख्तियार खिलजी 1203 ईस्वी में जो इसको नष्ट करने का काम किया। किस धर्म का यहाँ पर जो है महत्व था, तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर महत्व था। बौद्ध धर्म के बारे में जो है यहाँ पर की जो है समर्थक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पढ़ाए। अब यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन जो है उभर कर आते हैं कि इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर जो है युद्ध नीति भाषा जो है ये भाषा, इसके बाद जो है जीवन शैली यानी कि दर्शन शास्त्र का जो है काफी जो है यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता था। एजुकेशन जो है यहाँ पर दिया जाता था। अरे बच्चों यहाँ पर जो है पुस्तकालय हुआ करती थी। यहाँ पर पुस्तकालय हुआ करते थे जो काफी बड़ी थी। तो पुस्तकालय की संख्या जो है बच्चों पुस्तकालय की संख्या केवल एक थे। वही नालंदा में जो है 3 पुस्तकालय थे, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है एक ही पुस्तकालय थे, क्योंकि दायरा के हिसाब से जो है मौजूदा स्थिति के हिसाब से शिक्षक और छात्रों के हिसाब से पुस्तकालय की संख्या जो है केवल एक थी। और यहाँ पर जो है दर्शन शास्त्र, भाषा, युद्ध और जीवन निर्माण बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के
बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के इन तमाम चीजों का जो है यहाँ पर जो है अध्ययन करवाए जाते थे। बच्चे दूर दराज से आकर के यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे होते थे। तो इनको जो है खत्म करने का काम ये जो है बख्तियार खिलजी 1203 ईस्वी में किया था। और बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। जीवन शैली, जीवन दर्शन, आत्मबोध का जो यहाँ पे ज्ञान दिया जाता था। स्थान के बारे में बच्चों आपसे पूछ ले तो भागलपुर, बिहार जो है भारत देश अंतर्गत जो है भागलपुर जिले में कहलगांव छोटे से शहर है। यहाँ पर जो है इसी के समीप जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है। किसने बनवाया था बच्चों? किसने बनवाया है? तो धर्मपाल ने बनवाया था। और किस शताब्दी में? तो 8वीं से 9वीं जो है 8वीं से 10वीं के बीच हम बोल सकते हैं। शताब्दी अगर एग्जाम में पूछ दे तो 8वीं से 9वीं अगर ऑप्शन में तो वो सही होगा, या 8वीं से 10वीं के बीच रहे, 9वीं नहीं रहे तो 8वीं से 10वीं सही होंगे। 1203 ईस्वी में जो है इनको नष्ट करने का काम किया गया था। और 1200 ईस्वी में जो है मुगल लोग भारत आना शुरू किए थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि मुगल एम्पायर कब से, स्टार्टिंग पीरियड क्या है? तो 1200 से जो है यहाँ पर। और ये जो है तमाम चीजें जो है विक्रमशिला से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने किया। और जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ प्रश्न वहां पर बनने के लिए नहीं होता है। हम लोगों ने मिलकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालय को हम लोगों ने कवर किया है। और एक अच्छे पैटर्न के साथ, एक अच्छे जो है क्वांटिटी के साथ, कंटेंट के साथ जो है हम लोगों ने आज इन चैप्टर्स को खत्म किए हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछने वाले नहीं हैं। और अगर आप इस चीज़ों को जो है अच्छे से गहनता से अध्ययन किए होंगे तो हमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाला नहीं है। अगर कोई नॉलेज के लिए भी इसे देख रहे हैं तो काफ़ी अहम हो जाते हैं उनके जीवन के लिए। अपने धरोहर के बारे में जानना, अपने पौराणिक संस्कृति को बारे में जानना काफ़ी जो है एक रोचक हो जाते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ निरंतर जो है बने रहें। और दूसरों को भी वीडियो को जो है शेयर करें, साझा करें, ताकि उन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति हो सके, उन्हें भी जो है अपने देश के धरोहर के बारे में पता जो है लग सके, चल सके, उन्हें भी अपने बच्चों के एग्जाम में जो है इस प्रकार के कंटेंट जो है मिल सके, ताकि वो अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट के अभाव में ही जो है बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और पढ़ाने के जो है स्टाइल की वजह से भी जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप सब नहीं समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।